आज हम लोग राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के कार्यालय में हैं और मेरे साथ इस संगठन के एक वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर त्यागी जी हैं। तो त्यागी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए और आप जो है हमारे से जो बात की हैं इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो त्यागी जी, ये जो आपका राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट है, आप इसके बारे में आप बताइए। देखिए, ये जो हमने इसे जो राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट है, इसका उद्देश्य एकमात्र है कि हिंदू धर्म की स्थापना करते हुए हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है कि हम जो मुसलमान गजवाए हिंद का जो लेकर चल रहे हैं उस पर रोक लगे, जो 10-10 बालक पैदा कर रहे हैं उस पर रोक लगे, कि ऐसा जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए एक ऐसा सख्त कानून हो जैसा चाइना के अंदर था। अगर कोई 2 बालक से ज़्यादा पैदा करता है तो उसकी सारी सुविधाएं खत्म कर दी जाए। अगर 3 बच्चे से पैदा ज़्यादा करता है तो वोटिंग राइट खत्म हो जाए, और 3 बच्चे से भी ज़्यादा अगर कोई पैदा करता है तो उसे जो कठोर कारावास हो। ये तभी संभव होगा जब ये सरकार द्वारा कानून बनाया जाएगा। और सरकार द्वारा कानून बनाया जाए वो इसलिए जरूरी है चूंकि हिंदुस्तान है, 80% हिंदू है और ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और इसे जो मुसलमान इसे गजवाए हिंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर रोक होनी चाहिए, इसलिए हम इस पर कार्य कर रहे हैं। अच्छा, जब सरकार बीजेपी की है तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि बीजेपी का भी एक मुद्दा ये रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। तो दिक्कत क्या है? आज कई सालों से उनकी सरकार है, बहुमत उनके साथ है, उसमें भी दिक्कत आ रही है। दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए साहब, ऐसा है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री मोदी साहब, उनका था सबका साथ सबका विकास। और सबका साथ सबका विकास कभी हो नहीं सकता चूंकि जहां 57 देश हैं वहां अगर कोई दूसरी जाति रहती है, दूसरा धर्म रहता है, तो वो उसको पनपने ही नहीं देते हैं, वो उसे निकाल बाहर करते हैं। तो लिहाजा सबका साथ विकास तो नहीं है यहाँ। तो जो मुसलमान गजवा हिंद बनाकर हिंदुओं का नाश करने के लिए तत्पर हैं। तो इसलिए कानून यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो अभी तक मोदी साहब करते आए हैं सबका साथ विकास, तो सबका विकास तो तभी होगा जब बहुसंख्यक वर्ग का भी ध्यान रखेंगे। वो बहुसंख्यक वर्ग, हिंदू वर्ग यहाँ जिंदा रहे, अच्छी तरह से काम करे और उन पर कंट्रोल लगे, जो जिहादी हैं उन पर कंट्रोल लगे। ये तभी संभव होगा जब यहाँ हिंदू राष्ट्र बनेगा। अच्छा, ये जो जनसंख्या कानून है, ये आप लोगों की मुहिम कई सालों से चल रही है, ये कहाँ तक पहुंची है? देखिए साहब, 2023 में हमने दिसंबर में इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था। और उस आंदोलन में 22 दिन का जो है अनशन किया गया था। उसमें हमारी जो प्रधानमंत्री कार्यालय से बात हुई थी, 2 बार उन्होंने बुलाया गया था संगठन के पदाधिकारियों को, और ये वादा किया गया था कि इसमें जब 2024 का चुनाव आएगा तो हम जो है जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक सशक्त कानून बनाएंगे। उसी संदर्भ में श्री गिरिराज सिंह माननीय मंत्री जी यहाँ आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन 2024 के चुनाव में जब उनके पास गए, हमने ये उनके पास रखी कि साहब ने ये आपने वादा करके आए थे कि हम जनसंख्या समाधान के लिए कानून बनाएंगे सशक्त, और अब जो समय आ गया, अब आप कानून बनाइए। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हमारी जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत से नहीं है, अब हमें दूसरे दलों का समर्थन लेना पड़ रहा है। और इसमें जो है दूसरे दल जो है अपनी राजनीतिक हितों को देखते हुए, चूंकि एक वर्ग के उनको वोट चाहिए, तो वो हमारा साथ देने में थोड़ी आनाकानी कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़े कमजोर हैं। अभी आप जो जागृति पैदा करिए हिंदुओं में, तो अब हम जो हमारा कार्य है वो हिंदुओं को जागरण करना है, हिंदुओं को बढ़ाना है, हिंदुओं को ये बताना है कि हमारी स्थिति क्या है, और हमको सबको खड़े होकर अपने इसके लिए आंदोलन करना है। और आंदोलन हम जब बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे तभी हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं। अच्छा, जब इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आपने पूछा नहीं इनसे, जब आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, राज्यसभा में भी आपकी बहुमत था, लोकसभा में आपका बहुमत, तब आपने क्यों नहीं बनाया? नहीं, राज्यसभा में बहुमत नहीं था, राज्यसभा में तो अब भी पूर्ण बहुमत नहीं है। किसी तरह से वो कानून पास हुए। हाँ, लोकसभा में हमारा बहुमत बहुत अच्छा बहुमत था मोदी साहब का। तब दो सबको साथ सबका सब विकास लेकर जो चल रहे थे, इसीलिए उस पर पालन नहीं किया गया। अच्छा, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हैं, उनका जीवन संघर्ष भरा हुआ है। मैं जब देखता हूँ हमेशा वो संघर्ष करते रहते हैं, हमेशा वो देश के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म को कैसे विकास हो, कैसे हिंदुत्व का विकास हो, उसके बारे में सोचते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ उनके बारे में, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। देखिए सर, श्री अनिल चौधरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस संस्था के, और उन्होंने तो अपना जीवन इसके लिए समर्पित कर रखा है।
जब पीछे 2023 में 22 दिन हड़ताल, उन्होंने भूख हड़ताल रखी थी, उन्होंने पानी तक भी नहीं पिया था और इनकी मरणासन स्थिति हो गई थी। दुनिया मतलब ये एक मतलब जो उनके रिश्तेदार, उनके फॉलोअर्स और जो उनके हिंदू समाज से जो उनसे जुड़े थे, सब लोग ये प्रार्थना कर रहे थे कि आप इस अनशन को खत्म कर दीजिए, इसकी लड़ाई हम फिर लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं इसकी लड़ाई आखिरी बूंद तक लड़ूंगा और मैं अगर जिंदा रहूं या न रहूं मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो मैं निश्चित रूप से करूंगा। उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और जब तक आश्वासन नहीं मिला गवर्नमेंट का तब तक उन्होंने ये अनशन समाप्त नहीं किया। उन जैसा व्यक्ति जो मिलिट्री से रिटायर्ड हैं, अफसर हैं, अपने सारी जो उनको पैसा मिलता है, जो उनका धन मिलता है, जो संपत्ति मिलती है, जो उनका जो पेंशन मिलती है, वो सारी इस पर खर्च करते हैं। वो तन मन और धन से इस संस्था के लिए लगे हुए हैं। ऐसा आदमी तो मुश्किल ही मिलता है साहब। ये तो मतलब जो एक एग्जाम्पल है। अच्छा, मुझे जानकारों ने ये बताया कि पूरे देश में अगर अनिल चौधरी जी जैसे 100 आदमी अगर हिंदुस्तान में हो जाए तो हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या ये सच? देखिए साहब, आप तो 100 की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं अगर अनिल चौधरी जैसे आदमी 50 भी मिल जाए और देश के कोने कोने से आवाज उठने लगे और ऐसा बुलंद संगठन पैदा कर दें जिस प्रकार से यहां कर रखा है, तो ये बहुत जल्दी कोई भी पार्टी हो, कोई भी मतलब हिंदुस्तान के अंदर सबको मजबूरन होकर हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। तो आप आखिरी इंटरव्यू हमारा आखिरी मुकाम पे है, हमारे लोगों से, जो चैनल के लोग हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनसे, आप हिंदू समाज के लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं हिंदू समाज के सभी व्यक्तियों से, सम्मानित व्यक्तियों से ये कहना चाहता हूं कि अभी समय है, अभी खड़े हो जाओ, अभी समझ जाओ, अभी समय है, आप बच सकते हैं, नहीं तो जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। जिहादियों का यहाँ राज हो जाएगा। अगर आप खड़े होकर सड़क पर नहीं आए, अपनी सुरक्षा के लिए आपने आंदोलन नहीं किया, तो हम जिंदे नहीं बचेंगे। 10 साल के अंदर जो है ये स्थिति हो जाएगी यहाँ पे। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।